लाओ जी नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला दे दो, तो सारा घर मुसल्ला ढूंढता, जा नमाज मिलती नहीं। कहाँ है नमाज, जा नमाज। तो आदमी आके बीवी से पूछता, रही कहाँ रख दी? तो कह रही है ही रखी ही, इन लल्ला ने ऊपर को टाण पे फेंक दी। तेरे घर में जाना नमाज ही नहीं आ रही, शर्म की बात है ये तो। सहाबी कहते मेरे हुजूर ने फरमाया है, हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। बोले शायद मुझसे अभी नमाज पढ़नी नहीं आई, अभी मेरी नमाज में कमी है। गए, फिर वुजू किया, दोबारा वुजू करके फिर आए, फिर नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर 2 रकात पढ़ी, पूरे खुशू खुजू से पढ़ने के बाद में सलाम फेरा, सलाम फेर के फिर आवाज लगाई बीवी से, बेगम क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बड़े हैरान, दूसरी बार भी कुछ नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं कर नहीं हुआ। बोले नहीं अभी भी कमी है, शायद मुझसे भी वुजू नहीं हुआ सही से। जानते हो अगर वुजू ठीक ना हो तो नमाज में खलल पैदा होता है। और यहाँ तक है अगर मुक्तदी का वुजू ठीक नहीं है तो इमाम की नमाज भी खतरे में पड़ जाती है। वुजू तो करना तुमसे नहीं आ रहा और इमाम साहब को भगाने के चक्कर में लगे हुए हो कि इनकी बड़ी गलतियां हो रही है नमाज में। ये गलतियां इमाम नहीं कर रहा, ये तुमसे जो वुजू करना नहीं आ रहा इसलिए इमाम की गलतियां हो रही हैं। तीसरी मर्तबा फिर वुजू किया, फिर वुजू करके फिर मुसल्ला बिछाया, फिर नमाज पढ़ी 2 रकात हाजत की नमाज, और अब की बार सलाम फेरा ना। सलाम फेरने के बाद में फिर कहने लगे, ए मेरी बेगम बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ? बीवी ने कहा, जी मेरे शोहरे नामदार, अपने घर में जो चक्की रखी हुई है उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दोनों मियाँ बीवी चक्की के पास गए, जाकर देखा तो हैरान, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। वाह वाह, बेशक। अब तो बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बेगम से बोले बर्तन लाओ, आटा भरो। बर्तन में आटा भरना शुरू कर दिया, एक बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा चौथा, घर में जितने बर्तन थे सारे भर गए। सुभान अल्लाह। अच्छा 1 मिनट के लिए सोचो, अगर कोई ऐसी चक्की हमारे घर में चल जाए जो खुद ब खुद चलती हो, न मोटर न इंजन, न चलाना पड़े, ना अनाज डालना पड़े, गेहूं भी डालने नहीं पड़े, और आटा निकलता हो और बर्तन सारे भर गए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम जैसा कोई होता लालची तो कहता, बेगम चक्की उठाओ, अंदर वाले कमरे में रखेंगे, किसी को कानो खान खबर न हो जाए। अब मार्केट में आटा बेचेंगे, अपना ब्रांड बनाएंगे। मगर वो सहाबी थे, कहने लगे बेगम से अपने बर्तन भर गए कि जी भर गए, तो बोले काम करो पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए ले जाए भर के बर्तन। और हमारा तो सारा मसला ही पड़ोसी से है, सारी लड़ाइयाँ पड़ोसी। लड़ाइयाँ क्या है? नाली की लड़ाई है, नाली नाली की लड़ाई है पड़ोसी से। झाड़ू मारने की लड़ाई है सुबह के उतनी मेरे दरवाजे पे कर दे, सारा अपना कूड़ा इकट्ठा। इसके हाथ यहीं को टूटते हैं। ये झगड़े
पड़ोसियों से मोहब्बत किया करो। सहाबी ने बीवी से कहा अपने बर्तन भर गए तो एक काम करो, पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आए, अपने बर्तन भर के लेके जाएं। पड़ोसी भी आ गए, उन्होंने भी अपने बर्तन भर लिए, वो भी बर्तन भर के लेके चले गए। अब सोचने लगे अपने भी बर्तन भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए, तो अब क्या करें। अच्छा, जब पेट भरा हुआ होता है आदमी का, भूख लग रही हो, आप जंगल में हो, खेत में, भूख लग रही हो, घर से रोटी पहुंच जाए चटनी से, पेड़ के नीचे बैठ के बड़े मजे से चटनी से रोटी खाते हैं, अरे बोले मजा आ गया, क्योंकि भूख लग रही थी। और इमाम साहब जब पेट भरा हुआ हो, यहां तक बिल्कुल यहां तक पैक हो मामला, फिर रख दो इनके सामने बकरा, एकने वाला मारेंगे, नमक तेज है इसमें, ऐसी तो होता है भरे पेट पे। सारे बर्तन भर गए, अपने पड़ोसियों के बर्तन भर गए, तो बीवी से बोले बेगम एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले जी, बोले ये पता नहीं लग रहा ये चक्की चल कैसे रही है, इसमें से आटा निकल कैसे रहा है, इसमें अनाज कहां से आ रहा है। तो बीवी बोली हाँ बात तो ठीक कह रहे हो। तो बोले एक काम करो, इसका पत्थर उठा के देखते हैं इसमें अंदर है क्या। ये बड़ा मसला है ना। वो किसी की मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज एक अंडा। उसने कहा यार एक कब तक इंतजार करके एक अंडा लूं। बोले एक ही बार सारे ना निकाल लूं। मुर्गी काट डाली, मुर्गी काटी तो कुछ भी नहीं, तो अंडा भी गया और मशीन भी गई, दोनों चीजें खत्म। तो इन्होंने कहा भाई ये पत्थर उठा के देखो अंदर है क्या। दोनों मियां बीवी ने मिलकर पत्थर उठाया, अंदर देखा तो कुछ नहीं पाया। वापस पत्थर रखा तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, रुक गई, आटा भी निकलना बंद हो गया। दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, सारा मामला सुनाया। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबी बस यही तुमने गलती कर दी कि पत्थर उठा के देख लिया। आका ने फरमाया सुनो, अगर तुमने चक्की का पत्थर नहीं उठाया होता तो जान लो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा निकलता रहता और मेरी उम्मत कयामत तक खाती रहती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आने वाला रास्ता नमाज का। नमाज तुम्हें परेशानी है नमाज पढ़ो, गरीबी है नमाज पढ़ो, कोई बीमार है नमाज पढ़ के दुआ मांगो, कोई मसला हो गया है नमाज पढ़ के दुआ मांगो। हर परेशानी का हल नमाज के अंदर है। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम क्या समझ रहे हो, तुम नहीं बोलोगे तो मैं हट जाऊंगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा, चाहे आज फजर हो जाए जी। मुझे कमजोर मत समझना, ये मेरा सिस्टम है। वो वाला जैसे रेडियो नहीं चलता था, आकाशवाणी का बरेली केंद्र है ये, एक बार शुरू तो चल रहा पूरे दिन, जब तक तेरे सेल डाउन नहीं होंगे रेडियो चलता रहेगा। तो जब तक तुम्हारे सेल डाउन नहीं होंगे ये वाला रेडियो चलता ही रहेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से
से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जोर से बोलो ना, सुना सुना। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी। 10 रुपए तो दे के जा रहे हो, मगर नमाज भी पढ़ियो, है ना। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हैं बड़ी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्ना है दिल में। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। मुतीए शैतान ना बनो, मुतीए रहमान बनो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की इत्तिबा मत करो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, इसे पहचानो। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। हमारे यहाँ मुसल्ला बिछा के कई लोग जब मुसल्ले से हटते हैं तो एक मुसल्ले का कोना मोड़ देते हैं। उनसे पूछो क्यों मोड़ दिया, तो बोले वो शैतान नमाज पढ़ लेता है इसलिए। अरे खुदा के बंदो, वो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा, खुद कैसे पढ़ेगा? वो मसला ही सारा उसका जोर ही इसमें है कि पढ़ने ना दूं किसी को। और अगर ऐसा हो सकता हो कि तुम्हारा मुसल्ला मुड़ने से रह जाए और वो नमाज पढ़ ले, तो मेरी राय मानना, कोई भी मुसल्ले का कोना मत मोड़ना, ऐसे ही छोड़ना। कम से कम शैतान को नमाजी पढ़वाते रहो, तो खुराफात तुम्हें तो न लगाएगा, तुम्हें लगा रहेगा मुसल्लों पे। मुसल्ले बिछा के छोड़ दो घर में एक तरफ, बोले पढ़ता रहे नमाज। उसका सारा जोर तुम्हें नमाज से रोकने पे है, वो कहां से नमाज पढ़े? अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। अल्लाह से दुआ किया करो, मालिक हमें नमाजी बना दे। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम
निकल जाए, कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में, मेरा सर हो सजदे में, और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में, और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह हमें मौत आए तो किसी की गीबत करते हुए ना आए, हमें मौत आए तो चुगली करते हुए ना आए, हमें मौत आए तो हमें नापाकी के आलम में ना आए, हमें मौत आए तो हमें गाने सुनते हुए नहीं आए, हमें मौत आए तो हमें फिल्में देखते हुए, ड्रामे देखते हुए, सीरियल देखते हुए नहीं आए। या अल्लाह हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि हम सजदा करते हों, हमारे जिस्म से जान निकलती हो। अल्लाह ताला नमाजों की तौफीक दे, आमीन। परवरदिगार बुराइयों से महफूज फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बिगड़े नसीबे बनाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हो मालिक मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।